नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट हिंदी ऑडियो बुक्स में। इस सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्वामी राम द्वारा लिखित ध्यान साधना का सरल अभ्यास पुस्तक से उनका अध्याय 6, ध्यान में प्रगति के लिए कार्यक्रम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दिस प्रोग्राम फॉर प्रोग्रेस इन मेडिटेशन, ध्यान में प्रगति के लिए कार्यक्रम ऋषियों और मुनियों की सदियों पुरानी परंपरा द्वारा अनुभूत किया गया व जांचा परखा गया है। ध्यान के अनेक गंभीर साधकों ने इससे लाभ पाया है। यदि आप वास्तव में ध्यान की उच्चतम अवस्था को पाना चाहते हैं तो आपको इस विधि पर ध्यान देना चाहिए, जो बहुत ही सरल है। प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान के लिए बैठना सीखें और इसे अपनी आदत में शुमार करें। ध्यान के लिए बैठने की उचित मुद्रा को विकसित करें। ध्यान करने के लिए केवल कुछ मुद्राएं ही उपयुक्त मानी जाती हैं। इनमें सुखासन, स्वास्तिकासन व सिद्धासन शामिल है। किसी एक आसन का चुनाव करें और नियमित रूप से ध्यान के लिए इसका ही अभ्यास करें। आपका शरीर उसके अनुसार ही समायोजन कर लेगा। पहले माह के लिए दिशा निर्देश तथा लक्ष्य। पहले 1-2 माह तक तो एक स्थिर व आरामदायक मुद्रा में बैठने का अभ्यास ही किया जाना चाहिए। एक ध्यानपरक मुद्रा व आरामदायक होनी चाहिए। आसन की स्थिरता का अर्थ है कि आप स्थिर भाव से बैठते हुए अपने सिर, गर्दन तथा पीठ को एक सीध में रख सकते हैं। आसन को आरामदायक बनाने का अर्थ होगा कि आप किसी भी प्रकार से कोई बाधा का अनुभव न कर रहे हों। आप ध्यान के स्थान पर जिस कुशन का प्रयोग कर रहे हों वह बहुत ऊंचा या नीचा न हो और यह स्पंज युक्त व अस्थिर नहीं होना चाहिए। पहले माह में आप दीवार की टेक लगाकर यह जान सकते हैं कि आपकी गर्दन, सिर तथा पीठ एक ही सीध में आ रहे हैं या नहीं। इसके बाद किसी भी बाहरी सहायता के बिना बैठना सीखें। लकड़ी के तख्ते या 2 कंबलों से लिपटे फट्टे से ध्यान के लिए एक अच्छा आसन तैयार किया जा सकता है। साधना के पहले चरण में हो सकता है कि अनेक आयामों से बाधाओं का सामना करना पड़े। पहले शरीर कांप सकता है, पसीना आ सकता है या वह सुन्न पड़ सकता है। इसके बाद आपकी सूक्ष्म मांसपेशियों वाले हिस्से जैसे आँखों या गालों में खिंचाव महसूस हो सकता है। आपको इन सब को उपेक्षित करना सीखना होगा। पहले जब आप शरीर को अनुशासित करने की चेष्टा करते हैं तो यह विद्रोह करता है। यदि ध्यान करते समय आपका गला सूखता हो तो आप कुछ घूंट पानी के पी सकते हैं। कुछ निश्चित मामलों में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके मुंह में बहुत लार बन रही है। ये दोनों ही लक्षण अधिक भोजन या गैर सेहतमंद भोजन करने के कारण हो सकते हैं। जब आप ध्यान में बैठने लगें तो आपको अधिक समय तक बैठने का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आरंभ में 15 से 20 मिनट का समय पर्याप्त होगा। प्रत्येक तीसरे दिन आप अपने अभ्यास को 3 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका आसन सध जाएगा तो यह समय अपने आप बढ़ जाएगा। आपको एक स्थिर आसन विकसित करने पर बहुत आनंद आएगा। शरीर में बेचैनी महसूस होना कोई अच्छा लक्षण नहीं है। जब आप ध्यान के आसन से उठें तो अपने पैरों की अंगुलियों, टांगों और जांघों की मालिश करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका ध्यान और बेहतर हो, आप ध्यान में बैठने के लिए प्रेरित हो सकें और अपने ध्यान के समय के लिए बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करें। परंतु आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आप जीवन के उस महान दाता की उपासना कर रहे हैं जो आपके अपने ही अस्तित्व के भीतर प्रतिष्ठित है। इस तरह की प्रार्थना आपकी सजगता को बल प्रदान करती है। स्वार्थ युक्त प्रार्थनाएं अहम को पुष्ट करते हुए साधक को दुर्बल व निर्भर बना देती हैं। प्रार्थना अहम पर नहीं, ईश्वर पर केंद्रित होनी चाहिए। पहला अभ्यास। जब कभी अपने ध्यान का आरंभ करें तो मानसिक रूप से शरीर का सर्वेक्षण करें। यह देखें कि आपकी आंखें सहज बहाव से बंद हों, आपके होंठ बंद हों
और आपके हाथ हल्के से घुटनों पर टिके हों या फिर घुटनों के पास रखे हों, ताकि आप आगे की ओर झुके बिना आराम से बैठ सकें। अपने शरीर का यह सर्वेक्षण क्रमशः करते हुए सिर से नीचे तक जाएं। माथे पे कोई तनाव नहीं, गालों या जबड़े में कोई तनाव नहीं, गर्दन या कंधों में कोई तनाव नहीं, बाजुओं से लेकर अंगुलियों के पोरों तक कोई तनाव नहीं। मानसिक रूप से कंधों तक आएं और उन्हें तनाव मुक्त करें। आपकी छाती में कोई तनाव ना हो। जब आपका ध्यान छाती पर हो तो आरामदायक क्षमता के साथ सांस लें और छोड़ें। इस तरह आपके शरीर को सहज होने में मदद मिलेगी। अपने नथनों से कई गहरी सांस लें और छोड़ें और मानसिक रूप से किसी भी तनाव का समर्पण कर दें। अपने शरीर को कोई भी परामर्श न दें, परंतु इसे ध्यान से देखें और किसी भी तनाव को मिट जाने दें। अब अपने ध्यान को पेट के निचले हिस्से पर केंद्रित करें। पेड़ों के आसपास नितंबों, जांघों, घुटनों, पिंडलियों तथा पैरों का मानसिक सर्वेक्षण करें। अब कम से कम 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। अब मानसिक चित्रण करें कि आप उल्टे क्रम में पुनः अपने शरीर को सहज करते हुए सिर की ओर वापस जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि शरीर के किसी हिस्से में जकड़न या बेचैनी बनी हुई है तो उस अंग पर दोबारा जाएं और मन से कहें, उस स्थान पर आरोग्य प्रदान करें। मन के पास निश्चित रूप से ऐसी व्याकुलता को दूर करने के लिए आंतरिक क्षमता होती है। इस विषय में कोई संदेह न रखें। मन को जानने की चेष्टा करें। मन ही देह, स्वास्थ्य तथा इंद्रियों का स्वामी है, क्योंकि यही व्यक्तिगत आत्मा चेतना के केंद्र की शक्ति से भरपूर है। हमारी सारी चिंतन प्रक्रियाएं, भावात्मक शक्ति, विश्लेषण की क्षमता तथा मन के विविध रूपांतरणों की कार्यविधि इसी आंतरिक आत्मा की शक्ति के कारण ही है। केवल इस तथ्य के प्रति ही सजग होना होता है कि मन ही इंद्रियों, स्वास्थ्य तथा देह का प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता है। मन ही इंद्रियों को प्रभावित करता है और वे बाहरी जगत में अपना कार्य करती हैं। मन ही इंद्रियों के माध्यम से संसार का बोध पाता है और ऐन्द्रिक बोध को श्रेणीबद्ध करते हुए अवधारणा या मानसिक संकल्पना धारण करता है। मन गुण व दोषों के भंडार अवचेतन मन में इन संस्कारों को एकत्र करता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें काम में लाता है। सभी साधनाएं, आध्यात्मिक अभ्यास, तकनीकें व अनुशासन वास्तव में मन को प्रशिक्षित करने के लिए ही बनी है। प्रशिक्षण का सबसे आरंभिक चरण यह है कि मन को उस सजगता से परिचित करवाया जाए जो मन के पीछे छिपी है, वह अमूर्त आत्मा। मन एक अलग तथा व्यक्तिगत सत्ता है, परंतु इसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यह केवल आत्मा के अस्तित्व के कारण ही अस्तित्व रखती है। यह मन हमारे परिष्कृत साधनों में से है। यदि इसे अच्छी तरह समझा जाए तो यह मन हमारी साधना में सहायक हो सकता है। हालांकि यदि यह मन पूरी तरह से अनुशासित न हो तो यह हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकता है और हमारी सारी संभावनाओं को छीन कर सकता है। मन के क्षेत्र में आने वाली किसी भी वस्तु को मन के द्वारा ही आरोग्य दिया जा सकता है। केवल हमें अपनी गहनतम प्रकृति को जानना होगा। जब हम अपने आंतरिक स्व के प्रति सजग हो जाते हैं तो हम गंभीरतापूर्वक अनेक रोगों का उपचार कर सकते हैं या अनेक रोगों को बार बार सामने आने से रोक सकते हैं। मन के 4 विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं: मनस, बुद्धि, अहंकार व चित्त। इन चारों को समझना चाहिए और उनके कार्यों का आपस में उचित समायोजन किया जाना चाहिए। मन निम्नतम मन है। मनस निम्नतम मन है, जिसके साथ हम बाहरी जगत से अपना संपर्क रखते हैं और ऐन्द्रिक संस्कारों व विवरणों को ग्रहण करते हैं। मनस के पास संदेह करने व प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है। यदि यह प्रवृत्ति बहुत अधिक हो जाए
तो कष्ट का कारण भी बन सकती है। बुद्धि मन का उच्चतम पक्ष है। यह आंतरिक विवेक व प्रक्रिया का प्रवेश द्वार है। इसके पास निर्णय करने, परखने, विवेकपूर्ण अंतर करने की क्षमता पाई जाती है। यह विवेकी व्यक्ति के लिए दो प्रकार से कार्य निर्धारित करती है। यदि यह स्पष्ट रूप से कार्य करती है और अगर मनस इसके मार्गदर्शन के आधार पर चलेगा। अहंकार का अर्थ है मैं, व्यक्तिगत अहम, जो अपने आप में एक अलग अस्तित्व का स्वामी लगता है। यह हमें पहचान का भाव तो देता है, परंतु इसके साथ ही अलगाव और पीड़ा का भाव भी पैदा करता है। चित्त स्मृति का भंडार है, जो हमारे संस्कारों व अनुभवों को संचित करता है। जहाँ यह लाभदायक हो सकता है, वहीं यदि इसके कार्यों का उचित समायोजन न किया जा सके तो यह परेशानी का कारण भी बन सकता है। द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग में भी इन सभी पक्षों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिस प्रकार साधकों को मन के इन चार विविध कार्यों मनस, चित्त, बुद्धि व अहंकार पर ध्यान देना चाहिए और इनकी देख रेख करनी चाहिए, जो कि विभिन्न योग्यताएं व कर्तव्य रखते हैं, उसी प्रकार उनके बाहरी व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अस्वास्थ्यकर भोजन, सेक्स या असंतुलित जीवन शैली के कारण उत्पन्न रोगों से ग्रस्त न हो। स्वच्छता अनमोल है, परंतु इसके प्रति बहुत आवेग रखना भी बुरा है, क्योंकि उचित प्रकार से कार्य करने के लिए रोग प्रतिरोधक तंत्र को एक स्वस्थ मन की भी आवश्यकता होगी। मन की शुद्धता पाने के लिए हमें नकारात्मक, निष्क्रिय तथा आलस्यपूर्ण मानसिक प्रवृत्तियों से छुटकारा पाना होगा। यदि मन स्वस्थ होगा तो वह आत्मविश्वास से भरपूर होगा और तब बुद्धि उचित प्रकार से कार्य करते हुए, उचित प्रकार से अंतर करते हुए उचित समय पर निर्णय ले सकती है। मन की विविध क्षमताओं के बीच उचित संयोजन के लिए हमें यह देखना सीखना होगा कि मन किस प्रकार हमारी वाणी तथा कर्म के माध्यम से कार्य करता है, और इसके साथ ही अपनी चिंतन प्रक्रिया का भी निरीक्षण करना पड़ता है। अज्ञानता ही सभी रोग, असुविधा, पीड़ा व कष्टों की जननी है। एक शुद्ध, शांत व प्रशांत मन ही सकारात्मक व स्वस्थ है। ध्यान की प्रक्रिया मन को उपयोगी व रचनात्मक साधन बने रहने में सहायता करती है। एक स्पष्ट मन, जिसे एकाग्र होने के लिए विशुद्ध व प्रशिक्षित किया गया हो, अनेक मामलों में आरोग्य प्रदान करने का साधन हो सकता है। स्व आरोग्य प्रत्येक व्यक्ति के मन की प्राकृतिक शारीरिक क्षमताओं में से एक है। उदाहरण के लिए आप सेब काटते हुए अपनी उंगली काट बैठते हैं और उससे खून आने लगता है, तो आप ध्यान देंगे और पाएंगे कि शरीर की कोशिकाएं जैसे सब समझ गई हैं और वे रक्त निकलने के स्थान पर कार्य करते हुए रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए तत्पर हो गई हैं और उन कोशिकाओं की रक्षा करना चाहती हैं जिन्हें चोट लगी है। इस दौरान आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र पर निर्भर करता है कि शरीर अपने आप को आरोग्य देना प्रारंभ कर देता है। परंतु जिस शरीर में मानसिक व भावात्मक प्रक्रियाएं उचित संयोजन में नहीं होती, उनमें कोशिकाओं की अत्यधिक गतिविधि हो सकती है, जिससे अंततः अधिक हानि भी हो सकती है। मानसिक कार्यविधि के सूक्ष्म स्तरों व संतुलन के अभाव में रोग उत्पन्न हो सकते हैं और हमारी साधना में बाधा दे सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि हम बाहरी जगत की वस्तुओं के साथ भावात्मक संपर्क साध लेते हैं और अपनी उच्चतम संभावना को सामने लाने में अक्षम रहते हैं, तो जीवन असंपूर्ण हो जाता है और हम असंतोष तथा व्याकुलता के शिकार बनकर रह जाते हैं। इस प्रकार हमें अपने सभी वर्तमान संसाधनों का प्रयोग करते हुए देह, श्वास, इंद्रियों तथा मन को स्वस्थ बनाए रखना चाहिए, ताकि साधना को सुलभ बनाया जा सके। जब आप ध्यान के उस चरण में आ जाते हैं जब
शरीर पूरी तरह से शांत व स्थिर होता है तो उसमें किसी तरह का खिंचाव, जकड़न, अकड़न व कंपकपाहट नहीं रहती। तो आपको अपने भीतर से एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जिसके आगे सारी बाहरी संसार का आनंद फीका पड़ जाता है। तब आप अपनी श्वास को देखना आरंभ कर सकते हैं और ध्यान के अगले चरण में प्रवेश कर जाते हैं। स्मरण रखें, श्वास की सजगता का अभ्यास ध्यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी श्वास का निरीक्षण करें ताकि आपको पता लग सके कि कहीं आप उन 4 समस्याओं से पीड़ित तो नहीं जिनके विषय में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अनियमितता, उथलापन, शोर या लंबा अंतराल। शरीर स्थिर हो, सिर, गर्दन व धड़ एक सीध में हो ताकि आपकी श्वास का प्रवाह सहज हो सके। दूसरे माह के लिए, दूसरे माह में आप निम्नलिखित रूप से अपने अभ्यास का विस्तार कर सकते हैं। जब आप शरीर को खिंचाव और लोच देने वाले व्यायाम कर लें तो अपने श्वसन व्यायाम करें। अपनी मांसपेशियों को आराम देने के लिए भौतिक व्यायाम उपयोगी हैं, परंतु यदि सभी मांसपेशियां व स्नायु तंत्र को गहन स्तर पर विश्रांत करना चाहते हैं तो श्वसन व्यायाम और भी अधिक उपयोगी हो सकता है। नाखूनों से सांस लेना तथा सम सांस लेना, बारी बारी से इन्हें भी अभ्यास के रूप में ले सकते हैं, परंतु ध्यान करते समय केवल श्वास सजगता का अभ्यास करने का ही परामर्श दिया जाता है। श्वास मन के विशाल केंद्र बिंदु में से एक है। मन तथा श्वास के संबंध को अलग नहीं किया जा सकता। मन बहुत ही आसानी से तथा स्वाभाविक रूप से श्वास पे केंद्रित हो सकता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पहले माह में साधक को अपने मन को श्वास के प्रवाह पर केंद्रित करना चाहिए। अपने सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया का निरीक्षण करना चाहिए। इसके साथ श्वास से जुड़ी 4 समस्याओं के समाधान का भी उपाय करना चाहिए। श्वसन व्यायाम के अगले चरण में मन को निम्नलिखित अभ्यास पे सावधानी पूर्वक केंद्रित करना चाहिए। दूसरा व्यायाम, यह एक आनंददायक अनुभव होगा, किंतु यह याद रखें कि आपको इस आनंददायी अवस्था का अनुभव तभी होगा जब आप पहली मुद्रा को शांत, स्थिर और प्रशांत रखना सीख सकेंगे, ताकि आपका शरीर इस श्वास तकनीक से मिले आंतरिक आनंद में बाधा न बन सके। यह निश्चित अभ्यास अपने आप में गूढ़ है। अपने श्वास की सजगता के साथ जितने भी अनुभव पाए होंगे, ये उनमें से कई अधिक उन्नत और परिष्कृत है। यह हजारों वर्षों की परंपरा से चले आ रहे मुनियों व गुरुओं के अनुभवों का केंद्र है। इस तरह श्वास को भीतर लें, मानो आप मेरुदंड के आधार से सिर के सहस्त्रार तक सांस ले रहे हैं और इस प्रक्रिया में कोई विघ्न न आने दें। इस तरह श्वास छोड़ें मानो आप सिर के ऊपरी हिस्से से लेकर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से तक श्वास को छोड़ रहे हों। यदि आप मेरुदंड के तीनों तंतुओं का मानसिक चित्रण भी कर सकें तो यह आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। शरीर की 2 प्रमुख नाड़ियों योगियों ने इड़ा और पिंगला का नाम दिया है, जिसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। आपको एक विशुद्ध दूधिया नाड़ी के माध्यम से सांस लेना व छोड़ना है। आपको उस ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को अनुभव करना होगा जो आपके मस्तिष्क के मूल से शरीर के निचले हिस्से तक जा रहा है। ज्यों ही आपका मन भटकेगा तो आप पाएंगे कि आपकी श्वास में हल्का सा झटका या अनियमितता आ गई है। इस अभ्यास के दौरान सलाह दी जाती है कि आप किसी झटके, कोलाहल, उथलेपन या लंबे अंतरालों के बिना श्वास का सहज व सौम्य प्रवाह बनाए रखें। जब आप अपने मेरुदंड के लिए सजग होते हुए श्वास लेने और छोड़ने का अभ्यास करेंगे तो आप नासिका से आ रही श्वास के लिए भी सजग हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक नासिका बंद होती जान पड़ती है परंतु दूसरी नहीं होती। आप एक नासिका से दूसरी तुलना में कहीं बेहतर श्वास ले पा रहे हैं।
ऐसी दशा में उस नासिका पर ध्यान दें जो बंद है। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि कुछ ही क्षण में आपकी बंद नासिका भी अपने आप खुल जाएगी। उदाहरण के लिए आप पहले दाईं नासिका पर ध्यान दे सकते हैं। जब यह खुल जाए और इससे सांस लेना सरल हो जाए तो दूसरी नासिका पर ध्यान दें ताकि उसे भी खोला जा सके। अगर आपने सही तरह से इसका अभ्यास कर लिया तो आपको अपनी श्वास के प्रवाह को वश में करने के लिए बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। श्वास और मन जीवन के दो जुड़वा नियम हैं। वे दोनों एक दूसरे के निकट हैं और एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं। हालांकि इनके अस्तित्व अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के प्रभावों को दर्ज करते हैं। इस सजगता को स्थापित करने का प्रयास करें कि आपकी श्वास का प्रवाह आपकी सजग इच्छा से निर्देशित हो सकता है। केवल आपको उस पर ध्यान देना है। जल्दी ही आप पाएंगे कि जो ही आपके विचारों में बदलाव आता है तो आपकी श्वास भी बदल जाती है। दोनों नासिकाओं की सूक्ष्म वैद्युत संभावनाओं के साथ प्रयोग करने के बाद ऋषियों ने पाया कि श्वास के ये दोनों पक्ष अलग अलग प्रकृति रखते हैं। बाईं ओर से सांस लेने पर शीतल प्रभाव होता है, जबकि दाहिनी ओर से सांस लेने पर गर्माहट का अनुभव होता है। इस उन्नत श्वास विज्ञान के अनुसार जब आप यह देखते हैं कि एक नासिका अधिक सक्रिय है तो तत्वों में से एक भी अधिक सक्रिय होगा और वह प्रधान होने के कारण मन के विचलन का कारण बनेगा। इसी वजह से आपके श्वास के प्रवाह में बदलाव आ जाता है। जिस तरह आपकी श्वास दाहिनी या बाईं नासिका से चलती है उससे तत्व प्रभावित होते हैं और आपकी श्वास प्रधान तत्व से प्रभावित होती है। हालांकि जब आप श्वास को अपने वश में कर लेते हैं आपको अपने तत्वों को भी वश में करना आ जाता है। यह आपके अंतर करने के स्तर व ध्यान साधक के रूप में एकाग्रता की गहराई पर निर्भर करता है। यह एक गहन विज्ञान है जिसके बारे में पाथ ऑफ फायर एंड लाइट में विस्तार से चर्चा की गई है। सुषुम्ना जागरण। अब हम अगले चरण पर चलते हैं, मन को शांत व आनंदित बनाने की प्रक्रिया, ताकि यह ध्यान के अभ्यास में आनंद का अनुभव पा सके। यह पद्धति सुषुम्ना जागरण कहलाती है। जिस साधक में इस प्रक्रिया के अनुसार चलने की क्षमता व धैर्य होता है वह निश्चित रूप से लाभ पाता है। जो पाठक इस वर्णन को बिना किसी अभ्यास के केवल पढ़ेंगे वे केवल इस प्रक्रिया की एक झलक ही पा सकेंगे। ईश्वर उनका कल्याण करें और आशा करते हैं कि किसी न किसी दिन वे स्वयं को भी इस आलोकमयी पथ पर अग्रसर कर सकें। सुषुम्ना जागरण की प्रक्रिया में के आरंभ में ध्यान का साधक मन को श्वास पर साधता है, क्योंकि इसे दोनों नथनों के बीच अनुभव किया जाता है। ध्यान रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको नथनों के ऊपर या नाक की नोक पर मानसिक चित्रण नहीं करना। यह त्राटक आंखों से एकटक घूरना नहीं है। इसका लक्ष्य यही है कि आपको श्वास के प्रवाह पर सजगता केंद्रित रखनी है। यह नथनों के बीच ऊपरी होंठ के ठीक ऊपर नथनों के जोड़ पर है। जब आप मन को यहाँ केंद्रित करते हैं तो आप शीघ्र पाएंगे कि दोनों नथनों में सहजता से प्रवाह हो रहा है। इसे संध्या कहते हैं। सूर्य व चंद्र का मिलन, पिंगला व ईड़ा का संयोग, यह एक आनंददायी समय है जिसमें कोई भी चिंता, भय या नकारात्मकता भाव मन को बाधित नहीं कर सकता। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा क्योंकि साधकों को बहुत समय तक इस अवस्था में रहने का अनुभव नहीं होता, इसलिए यह बहुत समय तक नहीं रह पाता और इसे लंबे समय तक बनाए रखना कठिन होता है। जब आप दोनों नथनों के मध्य में सुबह और शाम को नियमित रूप से मन को केंद्रित करते हैं तो आप पाएंगे कि मन आसानी से एक आनंदमयी अवस्था में आ जाता है। तब आप बार बार इस अवस्था में आने के लिए उत्सुक रहते हैं और सारा दिन अपने ध्यान के समय की राह देखते रहते हैं। जब दोनों नथनों में श्वास का मुक्त प्रवाह होता है तो इसका अर्थ होगा कि आप दोनों नथनों से एक सांस लेने
व छोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि सुषुम्ना जागरण के का संकेत है। यदि एक बार इस अनुभव को 5 मिनट के लिए बनाकर रखा जा सके तो जान लें कि आपने एक बड़ी बाधा लांघ ली है और आपके मन ने एकाग्रता पा ली है। अब आपका मन आंतरिक रूप से केंद्रित होने लगता है। इस क्रिया के लिए 2 से 3 माह का समय दिया जाना चाहिए। सचेतन मन। सचेतन मन का वह भाग है जो जागृत अवस्था में कार्य करता है। यह हमारे मन की संपूर्णता का अंश मात्र है। हमारा शिक्षा तंत्र, चाहे घर हो या स्कूल, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय, कहीं भी ऐसे पद्धतिबद्ध शिक्षण को प्रोत्साहित नहीं करता जिसमें यह सीखा जा सके कि संपूर्ण मन को किस प्रकार जाना या समझा जा सकता है। विशेष रूप से अवचेतन मन को हमारा शैक्षिक तंत्र मन के जिस छोटे से अंश को बाल्यकाल से ही विकसित करता है, वह तो केवल चेतन मन ही है। चेतन मन बाहरी जगत से विवरण तथा तथ्यों को एकत्र करने के लिए केवल 10 इंद्रियों पर ही निर्भर रहता है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, देखना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना व स्पर्श करना है, तथा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, जननांग और उत्सर्जन अंग शामिल हैं। हम में से अधिकतर केवल यही जानते हैं कि अपने मन के सजग पक्ष को कैसे शिक्षित करना चाहिए। यद्यपि ऋषि मुनि गहन ध्यान परक विधियों के सहयोग से अचेतन के गहरे आंतरिक तल में डूबना सीखते हैं और बहुत ही व्यवस्थित रूप से इसकी क्षमताओं का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इन महान आत्माओं ने ध्यान की सरल व सुनियोजित पद्धति से ही यह उपलब्धि हासिल की है। कितने खेद की बात है, अधिकतर मनुष्य अपनी सजगता के उस स्तर से के सारे कार्य करते हैं जिसे वे जानते हैं। वे कभी मन के गहन पक्षों के विषय में जान तक नहीं पाते। यही कारण है कि हमें अपने गहन व्यक्तित्व के भीतर छिपे आंतरिक खजाने की कोई जानकारी तक नहीं हो पाती। यदि आप स्वयं ही सजग और सचेतन मन को समझना चाहते हैं तो आपको अनेक बाधाओं से पार पाना होगा। यह मन प्रायः भ्रमित, उलझा हुआ व अनुशासनशील होने के साथ साथ बाहरी जगत की वस्तुओं पर आवश्यकता से अधिक केंद्रित रहता है, जहाँ सब कुछ नित्य परिवर्तनशील है। यह मन स्वयं ही भ्रमित है, इसलिए लोगों के लिए यह सीखना भी एक कठिन समस्या बन जाता है कि वे बाहरी जगत की वस्तुओं और घटनाओं से कैसे पार पाएं। हालांकि जो ध्यान की साधना करते हैं वे मन को शुद्ध करके एकाग्र करना सीख लेते हैं। उनके लिए इंद्रियों से मिले तथ्यों का संग्रहण उसी प्रकार सरल व सहज होता है जिस रूप में वह है। ऐसे व्यक्ति वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं। वे उन्हें विकृत रूप में देखना पसंद नहीं करते। ध्यान की मदद से सचेतन मन को किसी भी आदत को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। जब आप सचेतन मन में उठ रहे उन अभ्यस्त विचारों को दरकिनार करने में महारत हासिल कर लेते हैं तो जो आपके किसी काम के नहीं तो आपके व्यक्तित्व में रूपांतरण आ सकता है। अपने विचारों का साक्षी बनना सीखें तथा अपनी मानसिक गाड़ी में चल रहे दृश्यों, भावनाओं, अवधारणाओं, स्मृतियों आदि से अविचलित, अप्रभावित तथा अलिप्त रहना सीखें। 3 या 4 माह के ध्यान पूर्ण अभ्यास के बाद आप मन के सचेतन पक्ष पर नियंत्रण पाना सीख लेंगे। कई बार लोगों को लगता है कि उन्होंने अपने मन को साध लिया, परंतु प्रायः यह सत्य नहीं होता, क्योंकि भले ही वे अपने सचेतन मन को नियंत्रण में कर लें, परंतु वे उस अज्ञात अवचेतन मन को वश में नहीं कर सकते जो बहुत ही शक्तिशाली व विस्तृत है। अवचेतन मन हमारे संस्कारों का विस्तृत भंडार है जो हमारे कर्मों, कृत्यों, इच्छाओं और भावनाओं से उपजता है। मन के ये निष्क्रिय स्तर औसत आदमी के लिए रहस्य ही बनकर रह जाते हैं। जब उसे अपना चेतन मन अपेक्षाकृत शांत लग रहा होता है, तब भी यह अवचेतन मन से उठी एक
स्मृति भी उसे आंदोलित कर सकती है। जिस प्रकार केवल एक छोटा सा कंकड़ झील की शांत सतह पर हलचल पैदा करने की योग्यता रखता है, मनुष्य की भावनाओं में असीम शक्ति है जो प्रायः मन रूपी झील की सतह के नीचे से काम करती है। जिस प्रकार कोई शार्क मछली जल के नीचे तैर रही होती है, यदि उस भाव को देखा न जाए तो यह सारे जल को प्रदूषित कर सकता है। आपको इस प्रक्रिया में अपने प्रति धैर्य रखना सीखना होगा। यदि आप अपनी विचार प्रक्रिया को परखने से डरते हैं तो यह आपकी ओर से भारी भूल होगी। आपको अपने भय की परख अवश्य करनी चाहिए और तब आप पाएंगे कि उनमें से अधिकतर तो अतार्किक व आधारहीन ही थे। इसी बिंदु के साथ आप विश्लेषण सहित मनन की प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। धीरे धीरे आप अविचलित भाव से अपनी चिंतन प्रक्रिया के निरीक्षण की योग्यता को पा लेंगे। ऐसा ही मन स्पष्टता प्राप्त करते हुए समाधि की अवस्था पाने के लिए योग्य बन जाता है। समाधि के अनेक स्तर हैं जो कि गहन रूप से मग्न ध्यान अवस्था है। जब आप अपने मन को पूरे 10 मिनट तक बिना किसी बाधा के केंद्रित कर सकते हैं तो जान लें कि आपने इस लक्ष्य को पा लिया है। जो भी मनुष्य जीवन में छिपी वास्तविकता को जानते हैं और जिन्होंने पहले ही संसार के आनंद और सुखों को जान लिया है, उन्होंने पाया है कि वे ध्यान का अभ्यास किए बिना वास्तविक संतुष्टि पा ही नहीं सकते। ध्यान सभी आनंदों में सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ध्यान से निर्भीकता का उदय होता है। ध्यान का अंतिम चरण यही है कि हम मौन के बीच जीना सीख सकें। इस मौन का वर्णन तो नहीं हो सकता, यह अवर्णनीय है। यही मौन अंतर्जात ज्ञान के द्वार खोलता है और तब साधक के सम्मुख अतीत, वर्तमान और भविष्य किसी पुस्तक के पन्नों की तरह खुलते चले जाते हैं। एक बार की बात है, एक ध्यान साधक किसी संत से भेंट करने गया। साधक प्रभु, प्रकृति आदि दार्शनिक बातों की चर्चा करने लगा, परंतु संत ने एक भी शब्द न कहा। इस साधक ने बहुत सारी बातें करने के अतिरिक्त कई प्रश्न भी पूछे, परंतु संत शांत भाव से बैठे रहे। अंत में साधक ने कुंठित होकर पूछा, आप मेरे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो उत्तर दे रहा हूँ, तुम ही नहीं सुन रहे हो। ईश्वर मौन है। हिमालय तथा भारत के अन्य भागों में मेरी तलाश अध्ययन के दौरान मैंने कुछ ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्तित्वों से भेंट की जो मौन की इस गहन अवस्था का आनंद लेते हुए हैं उनकी सहायता भी करते थे, जो ध्यान के लिए प्रस्तुत रहते थे। यह मौन शरीर, स्वास्थ्य तथा मन से परे बसता है। मौन से शांति, प्रसन्नता व परमानंद का उदय होता है। ध्यान के साधक उस मौन को ही व्यक्तिगत धाम बना लेते हैं। यही ध्यान का चरम लक्ष्य है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप ध्यान के गहरे अनुभवों को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।